श्री एस जैन सभा परमपुरी उत्तम नगर और महिला एवं युवा मंडल के तत्वाधान में 2 मार्च 2025 को जैन भागवती दीक्षा महोत्सव का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। यह शुभ अवसर पूज्य गुरुदेव श्री चोतमल जी महाराज साहब के 130वें एवं उपाध्याय भगवान श्री केवल मुनि जी महाराज साहब के 100वें संयम दिवस को समर्पित था। इस पावन आयोजन में वैरागी श्री सुशील जैन एवं श्री पावन जैन ने संसारिक सुखों का त्याग कर संयम मार्ग को अपनाते हुए अनेकों पूज्य गुरुओं के दिव्य और मंगल आशीर्वाद एवं पावन सानिध्य में दीक्षा ग्रहण की। आज जो जैन भागवती दीक्षा महोत्सव संपन्न होने जा रहा है, ये ऐसे साधक हैं जो पूरे देश में पैदल चल करके अनेक प्रकार के व्रतों को पालन करते हैं, अहिंसा का प्रचार करते हैं, देशभक्ति का प्रचार करते हैं और देश के नागरिकों को सच्चा नागरिक बनने का संदेश गांव-गांव के अंदर जा करके देते हैं और सभी प्रकार के व्यसन और कुव्यसनों से मुक्त होने के लिए छोटे छोटे गांव में जाकर के साधारण लोगों के बीच में रह करके वहां पर प्रवचन और सत्संग करके सारी जिंदगी उनके सुधार का और उनको अच्छे नागरिक बनाने का और अच्छे धार्मिक संस्कार उनके जीवन के अंदर आए, ऐसा प्रयत्न ये दीक्षा लेने के बाद हमारे साधु साध्वियां देश के कोने कोने के अंदर घूम करके नगर नगर के अंदर पैदल चल करके आज के जमाने में भी पैदल ही विचरण करके हर जगह पहुंचते हैं। उसी उपक्रम को ये दोनों दीक्षार्थी भाई आज दीक्षा लेकर के मुनि के रूप में जैन संत के रूप में सारी जिंदगी इसी प्रकार धर्म की प्रभावना और सद आचार और भारतीय संस्कृति के उत्थान के लिए प्रेरणा लगातार वो देते रहेंगे। यही इस दीक्षा का विशेष जो है उद्देश्य है। उत्तम नगर एक सौभाग्यशाली श्री संघ है और आज ये दीक्षा रोहतक की धरा पर होनी थी, लेकिन पूरे हरियाणा के अंदर जो आज चुनाव है उस चुनाव को देखते हुए किसी संघ का सौभाग्य होता है जब मुमुक्षुओं का अनुमोदना करने का उन्हें अवसर मिलता है, तो ये ऐसा पावन प्रसंग बना और उत्तर नगर श्री संघ को ये सौभाग्य मिला। दो मुमुक्षु आत्माएं आज इस संसार में कितने प्रलोभन हैं, कितनी चीजें हैं, उनको छोड़कर विरक्ति की ओर जा रहे हैं, भगवान महावीर के मार्ग की ओर जा रहे हैं, जिन शासन की प्रभावना की ओर जा रहे हैं। तो मेरा तो यही कहना है वैरागियों के लिए भी कि जब कोई नहीं, ये जो संयम है ये वो विकल्प है, इस समय कोई विकल्प और शेष नहीं रहता। जीवन में एक ही चीज दिखती है, जैसे अर्जुन को न पेड़ दिख रहा था न चिड़िया दिख रही थी, सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही थी। किसी प्रकार संयमी आत्माओं को वैराग्य जिनके जीवन में फूटता है उनको केवल भगवान महावीर का मार्ग दिखता है, मोक्ष दिखता है, मुक्ति दिखती है और उस मार्ग पे चलते हैं। अगर ये इस मार्ग पर चल रहे हैं, हमारे पूज्य गुरुदेव जो बहुत ही ऐसे शांत संत, इतनी उज्जवल परंपरा के श्रद्धेय गुरुदेव वाचनाचार्य डॉक्टर विशाल मुनि जी महाराज साहब का पावन सानिध्य है और परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव जो हमारे श्री चोतमल जी महाराज साहब की परंपरा, घोर तपस्वी श्री रोशन लाल जी महाराज साहब की परंपरा, पूज्य गुरुदेव सरल मना श्री प्रेम मुनि जी महाराज साहब के शिष्य पदम मुनि जी महाराज साहब के चरणों में ये दीक्षाएं होने जा रही हैं और पावन सानिध्य ऐसी शांत आत्मा हमारे वाचनाचार्य पूज्य गुरुदेव डॉक्टर विशाल मुनि जी महाराज साहब का है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश से धर्म प्रेमी बंधु अपनी शुभ मंगल कामनाएं लेकर आए हैं। उनकी अनुमोदना के लिए जय जिनेंद्र, जय महावीर। इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाने के लिए श्री ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस, अखिल भारतीय जैन दिवाकर संगठन समिति, जैन महासंघ दिल्ली प्रदेश एवं समस्त श्री संघ के पदाधिकारी एवं सदस्यगण उपस्थित रहे। साथ ही राजस्व, पर्यावरण, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री एवं विधायक आशीष सूद, विधायक पवन शर्मा एवं क्षेत्रीय निगम पार्षद दीपक बोहरा समेत कई राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्रों के गणमान्य अतिथियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई, जिनका उत्तम नगर श्री संघ की ओर से गर्मजोशी से स्वागत किया गया और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। मंच संचालन नरेंद्र जैन पश्चिम बिहार द्वारा
बेहद ही प्रभावशाली ढंग से किया गया। मैं नरेंद्र जैन, पश्चिम बिहार। आज के मंच संचालक का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज भाई पावन जैन और भाई सुशील जैन ने अपने पूरे सांसारिक जीवन के ऐशो आराम को छोड़ करके वैराग्य को धारण किया है, संयम को धारण किया है। इस उत्तम नगर की पावन धरा को ऐसा पवित्र किया है जिसमें आज के पश्चात वो साधु जीवन को अंगीकार करेंगे और जीवन पर्यंत 5 महाव्रतों का धारण करेंगे। जैन धर्म के साधु के 5 महाव्रतों का धारण पूज्य गुरुदेव श्री पद्म मुनि जी महाराज साहब के शिष्य बनेंगे। वैरागी सुशील जैन, पावन जैन, मैं आज इसके पूरे संयम दिवस के ऊपर उनकी बहुत बहुत अनुमोदना करता हूं और साक्षी बनता हूं कि वो दिन मेरा धन्य होगा जब मेरे अंदर भी ऐसे भाव आएंगे कि मैं भी इस वैरागी संयम जीवन को धारण करूं। दिल्ली ही नहीं बल्कि अन्य स्थानों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने पहुंचे। पूरे आयोजन में भक्तिमय माहौल और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार देखने को मिला, जिसने उपस्थित जन समुदाय को संयम एवं विरागी की ओर प्रेरित किया। आज के युग में जो भौतिकवाद का युग है, अर्थव्यवस्थाओं की बहुत महत्वपूर्ण चीजों को माना जाता है। अनेक प्रकार के आज प्रलोभन जिस प्रकार के जीवन के साथ में जुड़े हुए हैं, उसमें से अपने जीवन को समाज के लिए अर्पित करना, ये जैन समाज का एक ऐसा मुझे लगता है कि आशीर्वाद के रूप में परमपिता परमात्मा महावीर स्वामी जी ने और दिव्यांग महाराज जी ने दिया है। उसके कारण से वो त्याग उनके जीवन में दिखाई देता है। जो आज हर चीज को प्राप्त करने की होड़ लगी है, उसमें से इस देश की पवित्र भूमि में से इस प्रकार का सब कुछ को त्याग कर और अपने जीवन को समाज के लिए अर्पित करना, उस समाज के लिए जिसमें अनेक प्रकार के आज सुधारों की जरूरत है। मुझे लगता है कि आज मैं अपने आप को उनके चरणों में नमन करते हुए और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जिस दिशा में उन्होंने एक कदम बढ़ाया है, उन भगवान उनको आशीर्वाद दे, इस कामना की करता हूं। आज इस पावन अवसर पर जबकि हमारे समाज में दिल्ली में 2 दीक्षाएं होने जा रही हैं, इनके लिए मैं अपने समाज को, अपने संघ को और मैं पूरे जैन समाज को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हमारे संतों को भी मैं उनके जो नए शिष्य बनने जा रहे हैं उनके ऊपर भी बधाई देता हूं। और जो हमारे संत बनेंगे, संतों को भी मैं उनकी अग्रिम ये देता हूं कि वो अपने ज्ञान दर्शन चारित्र में ऐसे ही बढ़ते रहें और पूरे संघ की सेवा करें और वो हमारे पूजनीय बनेंगे। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय जिनेंद्र। बड़ा मुश्किल है इस संयम पथ पे चलना, जो ये घर को छोड़कर संयम पालन कर अपने गुरुदेव के चरणों में नंगे पैर चलना, हर तरह से सारे आराम सारम छोड़ के घर परिवार में इतनी चीजें सुविधाएं थी और उसको त्याग कर एक संयम पथ पर ये चल रहे हैं। और अपने कुल का, अपने गुरुदेवों का, अपने हरियाणा का जो मुमुक्षु भाई हैं, श्री पावन जैन, श्री सुशील जैन, एक दनौता गांव से, एक बड़ौदा गांव से, इनके बारे में जितना कहूँ उतना थोड़ा है। ये हमारे उत्तम नगर का सौभाग्य रहा कि जो हमारे को ये दीक्षा महोत्सव करने के लिए मौका मिला। गुरुदेव तपस्वी यशस्वी श्री रोशन लाल जी महाराज के पौत्र सुशिष्य श्री पद्म मुनि जी महाराज साहब, पंडितन श्री प्रेम मुनि जी महाराज के सुशिष्य वाणी भूषण श्री पद्म मुनि जी महाराज साहब, उपाध्याय पार्वर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय प्रवतनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब व अन्य साधु साध्वी लगभग 40-50 के करीब पधारी हैं। हम उनका उत्तर नगर श्री संघ की ओर से, प्रधान जी की ओर से, मैं महामंत्री होने के नाते जो संघों से, अन्य संघों से, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब व उत्तर भारत से जो भी पधारे हैं, सबका दिल की गहराई से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, जो हमारी आकर इन्हें शोभा बढ़ाई। दीक्षा हमारे सामने प्रभु महावीर स्वामी ने दीक्षा का बहुत महत्व बताया है, क्योंकि दीक्षा जब तक संयम नहीं होगा जीवन में तब तक मोक्ष नहीं है। हमारे भगवान महावीर स्वामी यही फरमाते हैं कि संयम लोगे तभी हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। संयम वैसे कहने के लिए छोटा सा शब्द है, दीक्षा भी छोटा सा शब्द है, लेकिन इसके बिना आत्मा का कल्याण नहीं है। ये आज जो दीक्षा है ये संयम मार्ग को अपनाने का मार्ग है। हमारे गुरु भगवंतों ने भी संयम को अपनाया है, तभी वो मोक्ष को जा सकते हैं। आजकल के समय में इस भौतिक वातावरण में संयम लेना निश्चित रूप से ही एक उनकी दृढ़ निश्चयता का
परिचायक है और ये जिन शासन की शान है कि मुमुक्षु कहीं ना कहीं इस संसार की भयानकता को समझ चुके हैं कि ये संसार असार है, इस संसार में दुखों के अलावा कुछ नहीं है। और उन्होंने संयम मार्ग पर चलने का जो निश्चय किया है, निश्चित रूप से ही वो आत्म कल्याण को करके और अपने जीवन को सार्थक करेंगे। मैं उनके लिए सभी शुभ मंगल भावना करता हूँ कि वो जिस दृढ़ता के साथ संयम को ग्रहण कर रहे हैं, वे उसी दृढ़ता के साथ में संयम को निभा करके जिन धर्म भगवान महावीर के जो करुणा मैत्री प्रेम का जो संदेश है उसे जन जन तक पहुँचाए। कहीं ना कहीं जहाँ हमने भगवान महावीर को एक जैनित्व तक, जैनियों तक सीमित कर दिया है या बांध के रखा हुआ है, मैं ये आग्रह करूंगा कि उनको हर व्यक्ति तक, जन जन तक उस धर्म को, उनके मार्ग को बताया जाए जो निश्चित रूप से आत्म कल्याणकारी है। यहाँ पे भी सुख है और आगे भी सुख ही सुख है। ऐसा हमारा मंगलकारी जैन धर्म है जिसमें वातावरण की चिंता है, जो आज के दिन सबसे बड़ी चिंता है वातावरण को लेकर के। भगवान महावीर का संदेश था जियो और जीने दो। अभी मैं कह रहा हूं कि अगर आप जीने दोगे तो जी पाओगे, इसलिए भगवान महावीर के इस संदेश को जियो और जीने दो को आप सार्थक कीजिए और भगवान महावीर के संदेश द्वारा ही इस पृथ्वी पर शांति, समर्थता और व्यापकता हो सकती है। इन अमूल्य धरोहर को जो उन महान आत्माओं ने हमें दिया है, हमारा मार्गदर्शन करा है, हम आगे बढ़ाएं, यही हमारा निश्चय होना चाहिए, यही हमारा एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए। और हम इस और आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे संत सतवी जी का जो योगदान है वह अमूल्य है। हम उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। हमारे आचार्य भगवान शिव मुनि जी ने, महाराज ने जो वेद ज्ञान की साधना हमें दी है, आत्म और शरीर दोनों के भेद को कर पाना सबसे कठिन है, परंतु जो साधक इसको कर पाएगा निश्चित रूप से उसका आत्म कल्याण होगा। इन्हीं सब भावों के साथ सभी को सादर जय जय।